Good morning everyone. 11th Commerce, English medium, subject Economic. Now the concept is total cost. इसके पहले हमने वेरिएबल कोस्ट और फिक्स कोस्ट देखी थी, दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल कोस्ट. देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कोस्ट. दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशंस है, टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कोस्ट. If the total production is more, then the total cost is also more. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा टोटली तो वहाँ पे टोटल कोस्ट भी कैसी होगी आपकी, ज़्यादा ही होगी. सम ऑफ द टोटल फिक्स कोस्ट एंड टोटल वेरिएबल कोस्ट इज इक्वल टू द टोटल कोस्ट. द सम ऑफ total fixed cost and total variable cost is equal to the total cost. And now we can say that the sum of fixed cost and variable cost is known as टोटल कोस्ट. यहाँ पे देखो लिखा है TC मतलब टोटल कोस्ट इज इक्वल टू TFC टोटल फिक्स कोस्ट प्लस TVC टोटल वेरिएबल कोस्ट. विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स कोस्ट रिमेन फिक्स्ड बट द वेरिएबल कोस्ट इंक्रीजेज. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिक्स कोस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, बट वेरिएबल कोस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. टोटल कोस्ट इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कोस्ट. जैसे वेरिएबल कोस्ट बढ़ेगी तो टोटल कोस्ट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. दैट्स वाई एंड देयरफॉर वी कैन से दैट TC टोटल कोस्ट कर्व इज अबव TVS टोटल वेरिएबल का. हमेशा जो टोटल कोस्ट का कर्व होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव टोटल वेरिएबल कोस्ट. नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कोस्ट एंड टोटल वेरिएबल कोस्ट इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ टोटल कोस्ट एंड टोटल वेरिएबल कोस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों एक साथ चलते हैं और एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं. नाउ वी कैन सी इन द डायग्राम्स. बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है. चलिए देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट. बी केयरफुल. प्रोडक्शन यूनिट जब 0 था तो टोटल कोस्ट हमारी कितनी, सॉरी फिक्स कोस्ट कितनी है हमारी 100 और वेरिएबल कोस्ट कितना है 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा. 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो फिक्स कोस्ट 100 है, वेरिएबल कोस्ट 80 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 180. 20 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया तो टोटल तो 100 ही है, वेरिएबल कितना हो गया 150, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 250. 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो टोटल है 100 और वेरिएबल है 210, तो टोटल कोस्ट कितना हो जाएगा 310. फिर 40 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल फिक्स कोस्ट है 100, वेरिएबल कोस्ट है 290, तो टोटल कितना हो जाएगा 390. 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल कोस्ट है 100, वेरिएबल कोस्ट है 390, तो टोटल कोस्ट कितना हो जाएगा 490. यहाँ पे देखो फिक्स कोस्ट में कोई चेंज नहीं है, वो पैरेलल है. देखो TFC आपको दिखाई दे रहा है, टोटल फिक्स कोस्ट X के पैरेलल है, उसमें कोई चेंज आता नहीं. लेकिन जहाँ पर टोटल फिक्स कोस्ट ने कट ऑफ किया है उसी पॉइंट से टोटल कोस्ट स्टार्ट हो जाएगी. फिक्स कोस्ट जहाँ से कट ऑफ करके निकल रही है 100 से देखो निकल रही है, तो आपका जो टोटल फिक्स कोस्ट होगा, सॉरी टोटल कोस्ट होगा, वो कहाँ से शुरू होगा 100 से. क्यों? क्योंकि आप देखो शुरुआत में आपकी टोटल कोस्ट कितनी है 100, उससे डाउन गई नहीं, क्योंकि टोटल कोस्ट क्या होता है, द सम ऑफ टोटल फिक्स कोस्ट एंड द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कोस्ट. तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको पता चलता है फिक्स कोस्ट आपको देखिए रखी है पैरेलल 100, वेरिएबल कोस्ट देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर के 400 तक जा रही है. जबकि टोटल कोस्ट जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है 100 से, क्योंकि मिनिमम हमारी टोटल कोस्ट कितनी है 100, वहाँ से शुरू होकर के किसके साथ साथ जा रही है, टोटल वेरिएबल कोस्ट के साथ. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कोस्ट और टोटल कोस्ट एक जैसे ही देखने को मिलता है, लेकिन टोटल कोस्ट की कभी भी शुरुआत या स्टार्टिंग 0 से हो सकती नहीं. वेरिएबल कोस्ट 0 हो सकती है लेकिन फिक्स कोस्ट कभी भी 0 नहीं होती, इसीलिए टोटल कोस्ट भी कभी 0 नहीं होगी. नेक्स्ट आता है एवरेज फिक्स कोस्ट. एवरेज फिक्स कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट. बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कोस्ट ऑफ अ फर्म with the production unit, we get average fixed cost. Means what? The total fixed cost divided by the number of units of productions, we can get average fixed cost.
यहाँ पे फॉर्मूला आपको देख करके रखा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शंस यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में दिया आपको AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन TP। AFC का मतलब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC का मतलब होगा टोटल फिक्स कॉस्ट और TP का मतलब होगा टोटल प्रोडक्शंस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल्स। वन कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इज 50,000। एक कंपनी उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000 एंड नाउ द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन द फैक्ट्री। 50,000 उसकी फिक्स कॉस्ट है और वो फैक्ट्री के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है 1000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 50,000 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे जैसे कि ऊपर के फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो 50,000 को 1000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 50। मतलब एक यूनिट बनाने के पीछे हम कितना फिक्स कॉस्ट खर्च कर रहे हैं 50 रुपीज़। कितना खर्च कर रहे हैं 50 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। When production increases, the total fixed cost is distributed among more unit। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो सारे यूनिट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देयरफॉर विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट उतना ही क्या हो जाता है एवरेजली डिक्रीज हो जाता है। देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की ओर जाता है क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन अगर आपकी कॉस्ट कम होती जाती है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आपको कैसे मिलेगी, कम मिलती जाएगी। सो इन द शेड्यूल एंड डायग्राम रिलेशंस बिटवीन प्रोडक्शंस एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज शॉन। देखिए चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे आउटपुट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे के रखिए और एवरेज कॉस्ट दे के रखिए। तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट को हमें आउटपुट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना है 100, तो एवरेज कितना आ गया 10। 20 यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना है 100, तो कितना आ गया 5। 30 यूनिट का निकाला तो कितना आया 3.3। 40 यूनिट का निकाला 2.5। 50 यूनिट का निकाला तो 2। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, बढ़ती नहीं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है। देखिए आपको स्लोप में पता चलेगा कि जब हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो प्राइस कितनी थी उसकी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 10। लेकिन जब हमने 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो हमारा कितना हो गया 5। 30 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कितना हो गया 3.3। 40 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कितना हो गया 2.5 और 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो कितना हो गया 2। इस तरीके से देखिए अपवार्ड से लेकर के डाउनवार्ड, तो ऊपर से नीचे की ओर ये कर्व आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हाई होता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाता है। तो यहाँ पर आज हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, इतना आपको अच्छे से करना है, आपकी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है ये ग्राफ एंड रिटर्न भी करना है। थैंक यू सो मच।